मैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी, रीजनल डायरेक्टर डीएवी पब्लिक स्कूल्स हरियाणा जोन से आज यहाँ पधारा हूँ। जी, बहुत स्वागत और है आपका सर। मैंने आदरणीय अशोक आर्य जी से संपर्क किया और यहाँ उनका और उनके स्टाफ का जो व्यवहार रहा बहुत उत्तम रहा, सौहार्दपूर्ण रहा। उसके पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस स्थान पर बैठकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, वर्षों से ये इच्छा थी कि उस स्थान को देखा जाए, वहाँ बैठकर वो अनुभूति प्राप्त की जाए। तो आज ये सौभाग्य प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ, जी, जिसमें मैं डीएवी पब्लिक स्कूल जींद के टीचिंग स्टाफ के 43 सदस्यों के साथ बहुत आज इसका आनंद प्राप्त कर सका। और इसमें जो गैलरी बनी हुई है, आर्ट गैलरी, जिसमें स्वामी दयानंद से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित पूरा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद के समसामयिक जो उनके सहयोगी रहे, उनका वर्णन भी किया गया है। और विशेष रूप से उस स्थान को जहाँ पर महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, उसको जिस सुंदरता के साथ और जिस वैज्ञानिकता के साथ सहेज कर रखा गया है, वह प्रशंसनीय है। बहुत धन्यवाद। जहाँ सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास का एक पिरामिड के रूप में एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया, वह एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। और उस आर्ट गैलरी के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम चित्रों को देख लेते हैं, लेकिन जो देखने के पश्चात अगर कोई फिल्म भी दिखाई जाए, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक बात। तो उसका भी यहाँ पर प्रबंध किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित जो चलचित्र हमने देखा, उससे हमारे सभी अध्यापक गण प्रभावित हैं। और उसके पश्चात जो जीवन को जीने की कला, जिसको कहा जाए संस्कार विधि, उसके 16 संस्कारों का जिस सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है, उसमें से मैं अपने अध्यापकों से बात कर रहा था जी, कि कितने संस्कार उन्होंने अपनाए हैं। जी, जी, तो आम तौर पर जो प्रारंभ के 3 संस्कार, 4 संस्कारों का तो कहीं कोई जीवन में चर्चा ही नहीं करता। जी, हम उनका जब मुंडन संस्कार से प्रारंभ करते हैं, आम आदमी के जी मुंडन करवाना हाँ, है, या बच्चे का जन्म हुआ तो हवन करवा दिया बस। जी, जी, तो मुंडन संस्कार, ये सारे संस्कार और उनका महत्व मैं समझता हूँ आदरणीय श्री अशोक आर्य जी ने तैयार किया है, जो बड़ा प्रभावी है और सब जन जन तक पहुँचने का एक प्रयास है। और दूसरी एक सुंदरता की बात जो मैंने यहाँ अनुभव की, उदयपुर में आकर मैंने कई संस्थान देखे। एक विशेष बात हम लोग ये कहते हैं, लोगों को नहीं पता जी, मुगलों ने इतिहास बदल दिया जी, जानकारी नहीं मिलती जी, लेकिन सभी जगह ये लिखा होता है चित्र लेना मना है, वीडियो बनाना मना है। एक तो ये दोहरी सी बात लगती है कि एक तरफ तो आप कहते हैं जी हमारी जानकारी बाहर नहीं मिली जी, तो ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग खुलकर चित्र लें, खुलकर वीडियो बनाएं, क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया का युग है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, सारे उस पर डलें तो चारों तरफ प्रकाश हो, लोगों को पता लगे। तो बिल्कुल ये यही जो सोच है सर। सुंदर भवन यहाँ पर बना, इसके अंदर से जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ने दुनिया में तहलका मचा दिया, तो मैं समझता हूँ आज हमारे साथ 43 लोग हैं। ये 43 परिवारों तक नहीं, 43 व्यक्तियों तक नहीं, इनके माध्यम से 43,000 लोग तक बहुत ये सुंदर। संदेश पहुँचेगा, क्योंकि सारे टीचर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 300-400 बच्चों से, परिवारों से तो एक टीचर जुड़ा ही होता बिल्कुल है। जुड़ा होता है। तो आज यहाँ देख करके आनंद आया। बाकी सारे स्थान में व्यक्तिगत रूप से स्वामी दयानंद से संबंधित देख चुका था, जी, यही एक रहता था। जी, जी, तो इस सुंदर स्थान को देखकर इसको एक और इसमें खास बात लगी, क्योंकि आमतौर पर हम जाते हैं, स्थान गिरे पड़े दिखाई देते हैं बुरी हालत में। जी, यहाँ जिस सुंदरता के साथ चल रहा है काम जी, और तैयार किया गया है, जी, वो यहाँ के कर्मचारियों के और अधिकारियों की कर्मठता को दिखाता है।
और मुझे बताया गया कि और भी भवन बनेगा जी यहाँ हाँ, पर। बिल्कुल जी। तो उससे एक अद्भुत, और साथ साथ मेरा सुझाव ये रहेगा जी कि आप सारी जानकारियाँ वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर जी हाँ, डालते रहें, बिल्कुल ताकि लोगों में एक आकर्षण हो, जो भी उदयपुर आए जी वो इसे जरूर देखे। और जैसे हमने संकल्प किया था इस बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस पर कि हम वो जगह देख कर आएंगे, ऐसे संकल्प लोग जीवन में धारण करें, यहाँ आए। हम आए यहाँ, आपने बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण दिया हमें, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका, आप पधारे। बहुत आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ न्यास की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।